वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस रिलेशन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी करंट एनर्जी क्या है और अगले आने वाले टाइम में आपके पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये सारी बातें जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, आज हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है गाइस। तो आज आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है, ठीक है। तो अगर उनके नाम का पहला लेटर या अक्षर ए से एच के बीच में है, ऑप्शन 1 आप चुन सकते हैं। आई से पी के बीच में है, ऑप्शन 2, और Q से Z के बीच में है तो ऑप्शन 3, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस ध्यान से देख लें। और टाइम स्टैम्प्स को मैं कमेंट सेक्शन में माफ़ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं मैम टाइम स्टैम्प नहीं मिलते। टाइम स्टैम्प्स को हमेशा लगा दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ, जिन्होंने A से H के बीच में अपने पार्टनर के नाम के पहले लेटर को चुना है। तो अभी इस वक्त वो कैसी एनर्जी में है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है, अगर आपके पर्सन ने ना आपका दिल तोड़ा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहे। एकदम जैसे रातों की नींद इस पर्सन की उड़ी हुई है। और शायद जब इन्होंने आपका दिल तोड़ा होगा उस टाइम इन्होंने किसी गुस्से में आकर आपका दिल तोड़ दिया होगा, या किसी की बातों में आकर अपना डिसीजन नहीं लिया, सुनी सुनाई बात पर आकर किसी फैसले को जल्दबाजी में ले लिया। तो अभी तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है, जैसे किसी से घोर अपराध हो गया है, अन्याय हो गया है। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद पिछले कुछ दिनों से आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन समहाउ ये कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान को लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन के ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे इंसान का मन बदल जाता है, मूड बदल जाता है। अभी सुबह कुछ और सोच रहे हैं तो शाम या दोपहर को इनकी फीलिंग्स आपको लेकर डिफरेंट होती हैं। और कई बार इनको ऐसा भी होता है कि जब ये डिसीजन लेने का प्लान करते हैं तो अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में आ जाती है कि इनको वो काम बीच में ही छोड़ना पड़ता है। मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ईगो भी नज़र आता है कि ये अपने ईगो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ईगो में रहता है ये बंदा, आपका जो पार्टनर है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है या किसी थर्ड जेंडर सेक्स से ये रिलेटेड है। और ये ईगो एक बहुत बड़ा बैरियर बन रहा है आप दोनों के रिलेशन के बीच में, क्योंकि किसी एक को तो ये ईगो पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर ये ईगो बीच में रहेगा तो ये आपका जो रीयूनियन है वो उतना ही डिले के साथ होगा तो सही, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त ऐसी है कि वो कुछ ऐसा करें कि वो एकदम सारे काम काज छोड़कर आपकी तरफ आ जाए। और जैसे ही इनको लगता है कि बस अब मुझे जाना है, मिलना है, बात करनी है, हम दोनों में जो कुछ भी ख़राब हुआ है उसको ठीक करना है, उसी वक्त इनकी लाइफ में, इनके घर में, इनके करियर में, इनके फ्रेंड सर्कल में या इनके खुद के विचारों में कोई ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि ये उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस सिचुएशन में उलझ जाते हैं कि पहले मैं उसको ख़त्म करूं, उसको सॉर्ट आउट करूं, फिर आपकी तरफ आऊं, ठीक है। तो मुझे आपके पर्सन की ना एनर्जी हर दिशा में बिखरी हुई नज़र आ रही है। तो जब तक ये पर्सन कंपोज्ड नहीं है, काम एंड कलेक्टेड नहीं है, आपको कमिटमेंट कैसे देंगे, आप इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार हमें रिज़ल्ट तो फटाफट चाहिए कि बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो बात हो जाए, लेकिन बात होकर भी अगर सिचुएशन वहीं की वहीं खड़ी है तो उस बात होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे जो व्यूअर्स पैनिक हो जाते हैं कि मैम
हमारी महीनों से बात नहीं हुई, हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई और आ रखा है, वो उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन है, या उनकी वो वाइफ है, हस्बैंड है, तो पहले तो हमें कह रहे थे हमारी फैमिली में बनती नहीं है, तो हमारी तरफ अट्रैक्शन रखते थे, हमें टाइम भी देते थे। अब अचानक क्या हुआ? इस केस में या इस सिचुएशन में मैं आपको क्लियर बताऊंगी, आप जिनसे डील कर रहे हो, पहली बात, ये इंसान बहुत क्लेवर माइंड है, जिसे कहते हैं ना शातिर दिमाग, और इस पर्सन को आपकी कमज़ोरी का पता है कि आप कहाँ पे वीकनेस शो करते हो, आपकी इनके बिना ज़िंदगी निकल नहीं सकेगी, या आप इन पे डिपेंडेंट हो, या ये भी हो सकता है कि आपने कई बार अपने पार्टनर को सॉरी बोला हो, बेग किया हो, रिक्वेस्ट किया हो कि इस रिलेशन से वो कभी बाहर ना जाएं, आपको छोड़े नहीं तो आपकी लाइफ चल नहीं पाएगी। तो ये एनर्जी आपने इनको दी है, आपने दिखाया है कि आप इनके बिना ज़ीरो हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में हम किसी के लिए भी ज़ीरो नहीं हैं और किसी के बिना भी ज़ीरो नहीं हैं। हम अपने खुद के हीरो हैं या हीरोइन हैं, अगर आप एक फीमेल हैं, ऑलराइट। तो हमारे साथ अक्सर यही गलती होती है कि हम लोगों को चेज़ करते हैं, उनके पीछे पीछे सारा दिन पड़े रहते हैं, बार बार फ़ोन कॉल करना, बार बार मैसेज करना। अगर सामने वाला तुम्हारे एक कॉल पर तुम्हें दोबारा कॉल नहीं कर रहा या कर रही, या तुमने सुबह उसको मैसेज किया और सारा दिन निकल गया, उस पर्सन ने तुम्हें कॉल मैसेज का जवाब नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको थोड़ा सा संभल जाने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैसेज ही है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही पर्सन को लेकर रात दिन सोचते रहोगे, ओ माय गॉड, इस पर्सन को अब मेरी परवाह नहीं, इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, शायद ये उसी के साथ रहेगा या उसी के साथ रहेगी, मेरा क्या होगा, मैं तो लाइफ में अकेली हो गई, क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी उस पर्सन के साथ अपने आप को जोड़ रखी है। और वो 1 या 2 दिन कॉल करना बंद कर दें, या 1 महीना भी कॉल या मैसेज बंद कर दें, तो आप बिदक जाते हो। ये नहीं करना, ये आपको रिलेशन में सबसे बड़ा एक लेसन होता है। और अभी जो आपकी ज़िंदगी में नो कांटेक्ट चल रहा है, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि आपका कोई एक बड़ा डिवाइन प्लान है जो आपको कंप्लीट करना है। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई वजह रहती है धरती पर आने की। कुछ लोग अर्थ एंजल्स की तरह धरती पर आते हैं, कुछ लोग रेनबो चाइल्ड होते हैं, कुछ स्टार सीड होते हैं, कुछ लाइट वर्कर होते हैं, कुछ हीलर्स होते हैं, और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। कुछ किसी भी काम में अगर आप अपने आप को फोकस करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, तो ये रिलेशन आपका जो है ना वो ठीक चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप अपने पर्पस से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, भटक जाते हो, क्योंकि ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आप हज़ारों टैरो वीडियोस देख लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बस यही बताया जाता है कि आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है और अपने ऊपर फोकस करना है। लेकिन ये सब हमें करना क्यों है? क्यों हमें दुनिया में प्यार नहीं चाहिए? क्या हमें दुनिया में किसी के साथ शादी नहीं करनी? क्या हमें जीवन अकेले निकालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सेल्फ लव करने का मतलब है अकेले रहना, अकेले एंजॉय करना, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों की। आपको सेल्फ लव करना, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपको अपने पैशन से जोड़ना, यही आपका एक पर्पस होता है। क्योंकि जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी एनर्जीज़ को अपने तक रखोगे, तब आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट हो जाओगे। मैं आपको बहुत सारे टिप्स देती हूँ, बहुत गाइडेंस देती हूँ, और मैंने नोटिस किया है कि मेरी इतनी सारी एनर्जी आप लोगों के ऊपर लग जाती है वीडियोस के दौरान, और उसमें से कुछ लोग वीडियो को लाइक भी नहीं देते, क्योंकि उनको वो भी भारी लगता है कि एक क्लिक को दबाना, और फिर वो कहते हैं हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो भगवान से जुड़े हैं, हम रिलीजियस हैं, हम बहुत ही
हम्बल हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं। जब कोई आपके लिए इतने सारे टैरो कार्ड्स डेली देखकर आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर आता है या आती है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहती हूँ कि वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड, या फिर आप लिख सकते हो थैंक यू गॉड। सिर्फ ये चीज़ें 3 आपको करनी होती हैं। इन 3 चीज़ों के ज़रिए मैं आपकी एनर्जी को हायर पावर से, हायर सोर्स से कनेक्ट करवाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप सारा दिन जितना भी बिज़ी रहोगे, अगर आप दिन में कई बार थैंक यू बोलोगे, कई बार अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव चैनल के साथ जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करना ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी ऐड होती है। होती है कि नहीं होती, कमेंट करके बताना। बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ चेंज हुई है। मुझे इंस्टाग्राम पे डेली इतने सारे डीएम आते हैं, लेकिन मैं हर डीएम पे रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि बेसिकली इंस्टाग्राम पे आप लोगों की कंसल्टेशंस एंड अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। और जो कमेंट मिलते हैं कि मैम लाइफ चेंज हुई है, पॉजिटिविटी आई है, अब हम अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमने सेल्फ केयर स्टार्ट किया, हमने सेल्फ लव स्टार्ट किया। तो ये जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं ना गाइस, ये इसीलिए बताई हैं क्योंकि आपके रिलेशन में ये सब आपको करना पड़ेगा। अपने लिए अपनी ज़िंदगी को चेंज करना स्टार्ट करो। ये जो पार्टनर के साथ आपका रिलेशन है, इसका डिवाइन टाइमिंग अगले 3 दिनों से लेकर आने वाले 4 हफ्तों के बीच में आएगा। कुछ लोग कांटेक्ट में आएंगे, रीयूनाइट होंगे, कुछ लोगों को अकल आएगी, आंखें खुलेंगी, पता लगेगा कि पार्टनर की सच्चाई क्या है। क्योंकि अभी भी ऑप्शन 1, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ बातों को क्लियर नहीं करना चाहते। वो जैसा रिलेशन चल रहा है वो वैसे ही चलाना चाहते हैं। तो कुछ सीक्रेट्स हैं इस रिलेशन में जो अभी भी आपसे छिपे हुए हैं। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर राशियाँ भी सारी आई हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आए हैं और 12 राशियाँ आई हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से दुनिया वालों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर गए हो। शायद पहले आप इनकी लाइफ के बारे में जितना कुछ भी अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि मैं बैलेंस कर दूं, मैं इनको सपोर्ट करूं, मैं इन्हें मोटिवेट करूं, तो वो बातें आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपसे ना बहुत फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप दूसरे की ज़िंदगी में जाकर ना एक रोशनी बनकर जाते हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि इनकी लाइफ से जब से आप गए हो, इस पर्सन की ना किस्मत भी डगमगा गई है। कहीं ना कहीं इनको कोई लॉस हुआ है या होने वाला है, चाहे वो पैसों का लॉस, थर्ड पार्टी का लॉस, किसी इंसान से धोखा मिला है या मिलेगा। तो कुछ बातें अभी आपके सामने रिवील होंगी। मैंने जो आपको टाइमलाइन दी है, आपके लिए तो ये काफ़ी पॉजिटिव है और आपके साथ फ्यूचर में जो इन्होंने एक्शन प्लान कर रखा है या करेंगे, उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जो मैंने आपको टाइमलाइन दी है उसी में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्यार बांटने से बढ़ता है। स्पिरिचुअल चैनल पर जब भी आते हो अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड में बदलो। थैंक यू रहो, थैंक्स कहो यूनिवर्स को और कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, तो अभी दूसरे ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। जिनके भी पार्टनर का नाम का पहला लेटर आई से पी के बीच में है, तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में एंजल्स आपको लगातार कुछ साइन दे रहे हैं, या यूनिवर्स के कुछ डिवाइन साइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कुछ विजन्स आपको आ रहे हैं। आपको फोकस करने की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों पर। तो मुझे अभी अभी चैनल्ड हुआ है नंबर 333 1111 7676, नंबर 786, नंबर 69,
नंबर 444, 888 और लास्ट मुझे जो चैनल्ड हुआ है अभी वो है नंबर 1919। ये नंबर चाहे आपको डबल होके दिख रहे हैं या ट्रिपल दिख रहे हैं या फिर ये सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं, ये आपको कुछ दिनों से लगातार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों में नंबर्स नज़र नहीं आ रहे होंगे तो आपको कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं। पार्टनर का नाम, पार्टनर की राशि, पार्टनर का नाम का पहला लेटर, पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर का बर्थ डेट, ये चीज़ें आपको बार बार इस रिलेशन में दिखाई देती हैं क्योंकि एंजल्स का कहना है कि आपको अपने रिलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं जैसे होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो इसीलिए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, आपके पार्टनर की एनर्जी भी स्पिरिचुअल बन रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से आपको रात को नींद नहीं आ रही होगी, स्पेशली आप रात को अचानक नींद से उठ जाते होंगे, जैसे नाइटमेयर आ जाता है, या कोई ऐसी नेगेटिविटी फील हो रही होगी, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, किसी तरह का शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, शोल्डर स्टिफनेस है, डाइजेशन स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, कॉफ है, कोल्ड है या सॉर थ्रोट है, तो कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा आप लोगों का डिसबैलेंस हो रखा है। ये जो चक्र होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इनको बैलेंस में लाना, और इसको बैलेंस में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं नॉलेज चक्रास के बारे में, आप अपने दिन का 5 या 10 मिनट निकालिए, इंटरनेट पे सर्च करिए हमारे शरीर के 7 चक्र क्या होते हैं। हर चक्र से एक रंग को रिलेट किया गया है, कलर्स दिए हुए हैं, मंत्र दिए हुए हैं, फूड आइटम्स दिए हुए हैं और कुछ थेरेपीज़ बताई गई हैं। आप उन्हें डे टू डे लाइफ में अप्लाई कीजिए और तब यूज़ कीजिए जब आप टोटली पीस ऑफ माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। कोई हड़बड़ी में नहीं, कोई जल्दबाजी में नहीं कि फटाफट उसको देखा, ओके तो ये है, टिक 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 किया और उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। चक्रास ऐसे काम नहीं करते। आपकी अप्रोच बैलेंस्ड होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, और उस टाइम दिमाग में ना बहुत नेगेटिविटी अगर चल रही है तो थोड़ा सा शांत रहें। 3 लंबी गहरी सांसें अंदर भरनी है और 3 लंबी गहरी सांसों को रिलीज़ करना है, ठीक है। इससे आपकी एंजाइटी रिड्यूस होगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और नेगेटिव विचार जो दिमाग में चल रहे हैं पार्टनर को लेकर, रिलेशन को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, वो भी रिलीज़ होंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने लव रिलेशन के लिए एंशियस हो रखे हैं, स्पेशली पार्टनर से बात नहीं हो रही, जिनकी उनकी एनर्जी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड नज़र आ रही है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं। आपकी तरफ आने का उनका जो प्लान है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिनके बारे में भी आप वीडियो देख रहे हो, अभी इस वक्त वो पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कॉल मैसेज का उनको भी वेट है, आपको भी है, दोनों तरफ कहते हैं आग बराबर है। तो जितना फायर, जितना पैशन आपको अपने पार्टनर को लेकर है, उतना ही पैशन, फायर, ऑब्सेशन आपकी तरफ उनका बढ़ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है आपने ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चेज़ कर लिया है। अब आप इस पर्सन को चेजिंग एनर्जी में नहीं रख रहे। आपने थोड़ा सा जो अपना टाइम है, जिसे हम कहते हैं मी टाइम, वो आप स्पेंड कर रहे हो अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को, अपना इंटरेस्ट, अपना करियर,
अपने ड्रीम्स इनको कंप्लीट करने के लिए, इनको आप अच्छे से फॉलो करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को इस डायरेक्शन में चैनल्ड कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर रहे, प्लीज़ करिए, क्योंकि ये सब करने से आप ही के रिलेशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि आप चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाओगे। अगर आप सारा दिन फ़ोन पर इनका ऑनलाइन देखते रहोगे, कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, मैसेज क्यों नहीं किया, रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्या इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अभी भी है, क्या ये उनसे कभी कांटेक्ट ख़त्म नहीं करेंगे, क्या ये पर्सन मुझे शादी के लिए कमिटमेंट देगा। अगर इस तरह के विचार आपके दिन में कई बार आते हैं, इट मीन्स आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, बार बार आपकी एनर्जीज़ स्कैटर्ड हो रही हैं, और इसी वजह से आप लोगों का एक दूसरे से जो सेपरेशन है वो लंबा आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि पार्टनर जल्दी आए लाइफ में, तो ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप कोई वीडियो भी देखते हो करंट एनर्जीज़ पे, कोई एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखते हो, तो उसको सुनने के बाद उस एनर्जी को बस सुनकर पॉजिटिव रहें कि हाँ, मैंने वीडियो सुना है, मेरा रीयूनियन पॉसिबल है, बिकॉज आई एम लवेबल, आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल। इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलने हैं, और अपने पार्टनर का नाम लेकर भी बोल सकते हो कि हम दोनों का रिलेशन ठीक हो गया है, हम लोग बेस्ट कपल हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हम एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं ना, इसको हल्के में मत लेना। ये सब करने से लोगों के रीयूनियन हुए हैं। और अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम लोगों के जो मुझे मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, एवरीडे हज़ारों के मैसेज आए होते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहते, तो ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न मैं उनके स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि हर बंदा या बंदी कंफर्टेबल नहीं है अपनी लाइफ को शेयर करने में। तो जो मुझे अलाउ करते हैं, मैं उनके 2-4 स्क्रीनशॉट शेयर कर देती हूँ वहाँ पर। आप लोग वहाँ देख सकते हो कितने लोगों के रीयूनियन हुए हैं, और ये सिंपल टेक्निक्स और मेथड्स लगा के। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो ये रिलेशन आगे चलकर रीयूनियन दिखा रहा है मुझे। राशियाँ पार्टनर की सारी आई हैं। ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनका जो मन है बहुत चंचल है। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते, क्योंकि जब भी सीरियस होना इनको ऐसा लगता है कि इनके दिमाग पे बर्डन आ गया, भार पड़ रहा है। तो अगर आप इनके साथ लाइट हार्टेड एनर्जी में एंजॉय करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, अच्छी कॉन्वर्सेशन करोगे, तो ये बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब भी आप कोई सीरियस बात स्टार्ट कर देते हो, ये इंसान रफू चक्कर हो जाता है, अचानक गायब। कुछ लोगों में मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, बट उसमें भी फैमिली मैटर ज़्यादा है, फैमिली वाले लोग हैं थर्ड पार्टी के अंदर। बहुत कम लोगों के लिए ये किसी तीसरे मर्द या औरत से डील कर रहे हैं, और उसी वजह से आपकी तरफ कंप्लीटली सरेंडर नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ अभी भी ये किसी तीसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में है। वो कोई इनका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, और आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल है। कुछ लोगों के लिए वो तीसरा पर्सन इनका सीक्रेट लवर है, या कोई एक्स रिलेशनशिप है जो इन्होंने आपसे डिस्क्लोज़ नहीं किया। बट अच्छी बात ये है कि ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये बंदा भी परेशान हो गया है। इस पर्सन को लग रहा है कि बस मैं अब चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई एक पार्टनर हो, उसी के साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़े और शादी करें, और एक अच्छी फैमिली लाइफ फ्यूचर में स्पेंड करें। तो यहाँ तो इनके आने के चांस मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और अगर ये पर्सन आएंगे तो अगले 2 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 5 वीक्स में आ सकते हैं, जो कि 1-1.5 महीने का टाइम है, 1 या सवा महीने का टाइम है, मतलब 1 मंथ या 45 डेज़, ठीक है। और कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत जल्दी आएंगे, और वो हो सकता है अगले 3 दिन, 7 दिन और अगले 18 दिन, 3, 7 एंड 18 किसी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये तारीख पर आ सकते हैं, इतने घंटों में आ सकते हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। आपको करना है इस रीडिंग को क्लेम, और प्लीज़ 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 अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव करो। आप लोगों के कार्ड्स में आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव आ रही है, बीच बीच में मूड स्विंग्स होते हैं, आपके मूड फ्लक्चुएशंस आती हैं, आपका मूड फ्लक्चुएट करता है। कभी आप पॉजिटिव होते हो, कभी मूव ऑन करने का सोचते हो, कभी नेगेटिव हो जाते हो कि अब तो रिलेशन ख़त्म है, कुछ नहीं हो सकता। तो अपने माइंड को प्रिपेयर करो कि आपको चाहिए क्या इस रिलेशन से, रहना है नहीं रहना है। रहना है तो वेट करना पड़ेगा, नहीं रहना तो किसी अच्छे ट्रू सोलमेट को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। कंसल्टेशन आपको किसी से लेना चाहिए क्योंकि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, आपके कुछ कुंडली में दोष हो सकता है जहां अक्सर आपको रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो विद रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, वहाँ जाके मैसेज करें, फर्दर प्रोसेस आपको पता लग जाएगा। या चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ भी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और राशियाँ आपकी सारी आई हैं, सारे ही एलिमेंट्स और सभी 12 राशियाँ आज की रीडिंग में नज़र आई हैं, ठीक है। तो अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। Q से Z के बीच में अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर है तो जान लेते हैं कि अभी इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये सोच रहे हैं आपको लेकर कि इन्होंने आपके साथ जो भी गुस्से में बुरा भला कहा है, जो कुछ भी इनसे जाने अनजाने में हो गया है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिलेशन में शायद अब्यूज़ किया है, गाली गलौज करके रिलेशन ख़त्म किया है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है कि आपने इनकी किसी चोरी को पकड़ लिया, या आपके साथ चीट कर रहे थे, या किसी सीक्रेट अफेयर में किसी और के साथ थे, और ये बात जब आपने पकड़ ली इनकी, तो इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में मक्खी को बाहर निकाल कर फेंक देना। अगर इस पर्सन पे आप दोबारा ट्रस्ट करते हो तो गाइज़ ये पर्सन दोबारा इसी तरह का कोई माइंड गेम आपके साथ खेल सकते हैं। मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपकी अपनी लाइफ है। अगर आप ऐसे ही किसी पर्सन के साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, वो टोटली आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है। कुछ लोगों में, कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े क्लेवर माइंड हैं, प्रैक्टिकल हैं, और कई बार आपके इमोशनल साइड से इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, डर लगता है कि ये पर्सन तो प्रैक्टिकली चल रहे हैं रिलेशन में, लेकिन आप इनसे बहुत अटैच हो गए हो। तो इस पर्सन को जब भी लगता है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, शादी के लिए कह रहे हो, तो ये पर्सन नोटिस करना इस रिलेशन से बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं। कई दिनों तक आपको कांटेक्ट नहीं करते, और जब बात ठंडी होती है तब ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में खुद ही आ जाते हैं। ये तो एक सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो के अंदर वो सिचुएशन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पे आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड भी फील करते हैं, स्पेशली इमोशनल बॉन्ड, बट इस पर्सन को मन ही मन में ये डर है कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं पॉसिबल। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार बताया हो कि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक कोई भी अपने माता पिता के फैसले के विरुद्ध नहीं गया। अगर तो मेरी फैमिली इस रिलेशन को एक्सेप्ट करेगी, या मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली की एनर्जी पॉजिटिव है इस रिलेशन के लिए, वो अप्रूवल दे सकते हैं, तब तो ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। नहीं तो आपका ऑन एंड ऑफ साइकिल रिपीट मोड पर चलता रहेगा, चाहे आप 1000 तरह की टैरो रीडिंग्स देख लो। बेटर है कुछ उपाय करो, किसी भी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर से आप अपनी रीडिंग लो, या किसी
एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाओ, जन्म पत्री, अपना हॉरोस्कोप चेक करवाओ कि क्या इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर भी है या नहीं। क्योंकि अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक कार्मिक रिलेशन है, तो फिर आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना चाहिए। शादी कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी होती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत होते हैं। हो सकता है शादी से पहले आपको हर तरह के पापड़ बेलने पड़े, घर वालों को मनाने के लिए, घर वालों के लिए उपाय करने पड़ेंगे, अपने लिए करने पड़ेंगे, पार्टनर के लिए करने पड़ेंगे, कुछ ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा शादी होने तक। और जब ये सारे चैलेंजेस और कठिनाइयाँ आप पार कर लोगे, तब जाकर आपकी शादी इनसे हो जाएगी। लेकिन ये जो रास्ता है ना शादी होने तक का, ये रास्ता, ये सफ़र थोड़ा कठिन है, थोड़ा चुनौती भरा है और थोड़ा सा परेशानी देने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए पार्टनर तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि परिवार नहीं मानेगा, और अगर आप अकेले एफर्ट लगाते रहोगे तो माय डियर आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ सकता है, कम से कम 6 महीने से लेकर 1 से 1.5 साल तक का। और आपके कई साल वेटिंग एनर्जी में निकल गए हैं, ऐसा आपके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। अब तीसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जिनके पार्टनर सिर्फ आपके साथ एक कांटेक्ट चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और शायद आपने उनको ब्लॉक किया है। आपने उनको कुछ बोला या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बोला है, या कुछ फाइनल डिसीजन आपने उनको लेने के लिए कहा है कि बस बहुत हो गया, अब अपना कोई फाइनल डिसीजन या प्लान बताओ, मैं तभी आपके साथ दोबारा कांटेक्ट में आऊँगी, वरना आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं आपको गुड लक विश करती हूँ और प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करने दो। ये मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को बोला होगा, बिकॉज़ आप इंडिपेंडेंट हो, आप वर्किंग हो, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप फॉरवर्ड थिंकर हो, और कहीं ना कहीं आपकी बोल्डनेस, आपकी जो बोल्ड पर्सनैलिटी है और आपका फ्यूचर को लेकर जो विज़न है वो बहुत क्लियर है। और आप दोनों की पर्सनैलिटी में ना थोड़ी मिसमैच्ड एनर्जी है। आप बोल्ड हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, अपफ्रंट हो, गो गेटर पर्सनैलिटी है आपकी, और आप प्यार जिससे करते हो शिद्दत से करते हो, फिर यहाँ वहाँ नहीं देखते, ना फैमिली के बारे में ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, ना सोसाइटी क्या कहेगी। आपको लगता है मैंने जिसको प्यार किया है मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बट मेरा पर्सन भी मुझे सपोर्ट करने वाला हो, और यहीं पर आप मार खाते हो, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी और पर्सनैलिटी आपसे बिल्कुल अलग है। आप स्टैंड लेने वाले पर्सन हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी से भागने वाला पर्सन है। इस पर्सन को अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो सबको होती है, बट इस पर्सन की अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। घर का कोई ऐसा मेंबर है इनके लाइफ में जिसका डोमिनेंस इनके घर में रहता है या इन्फ्लुएंस रहता है। घर का कोई बड़ा सदस्य है, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, बड़े ब्रदर हो सकते हैं। घर में कोई मैरिड है, ब्रदर या सिस्टर, तो कोई जीजा या कोई भाभी, उनका इनके पर्सनल लाइफ मैटर्स में ओपिनियन या एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो ये शादी उन्हीं की मर्ज़ी से करने वाले हैं, और इन्होंने आपको बोला भी होगा कि मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता और मैं फैमिली के अगेंस्ट जा ही नहीं पाऊँगा। लेकिन फिर भी आप सालों साल इसी रिलेशन में अपनी एनर्जीज़ को स्टक करके बैठे हो, बिकॉज़ आपको किसी चमत्कार का इंतज़ार है और वो चमत्कार अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ। तो प्लीज़ कंसल्टेशन लो गाइस। आप लोगों का ऑप्शन थर्ड, रिलेशनशिप स्टेटस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, रिकवरी की ज़रूरत है, और कुछ ही लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे पॉजिटिव है। आज की मेजॉरिटी एनर्जी जो है वो थोड़ी ऐसी है जिसमें ज़िग-ज़ैग बहुत है, पज़ल बहुत है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं।
तो अगर ये पर्सन आएंगे भी तो शादी के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये पर्सन शादी के लिए अगर हाँ भी बोलेंगे तो लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, या तो टाइम मांगेंगे आपसे और वो टाइम आपका खिंचता खिंचाता 1-1.5 साल या उससे भी ऊपर का निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। राशियाँ सभी आई हैं, सभी ज़ोडिएक आए हैं, सभी राशि वालों की ये रीडिंग है। बाकियों के पार्टनर आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो और आप अपनी लाइफ में इनके बिना भी सरवाइव कर जाओगे। तो अभी के लिए मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करूँगी। इस रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक दे दें। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।